But don't you think like developers will be in a very bad situation provided the current situation जहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है. डॉलर को देख लें, आप इकोनॉमी को देख लें, आप सरिये की प्राइस को देख लें, आप सीमेंट को देख लें. इस वक्त तो आप मुझसे पूछे ना, अगर आप मुझसे माइक्रो में ले आए और कहें आज क्या है, तो आज तो कुछ भी नहीं है ना सर. लेकिन but do you think like the things are gonna get worse and worse? No. I think over the Pakistan जब से बना है डॉलर, where was the dollar when Pakistan was the next created? 2 months, the next 2 months, अगर वर्स होगा ना तो अगले महीने 2 महीने में हो जाएगा. या तो हम डिफॉल्ट करेंगे या हम एक बॉटम हिट करेंगे. उसके बाद आगे आपने वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है. You can't afford anything else. You cannot afford to just sustain. You cannot be like ठीक है हम वही रेंट सीकिंग चले जाएंगे तरीके से. Either you are going to go towards Sri Lanka. But I was listening to one of your podcasts. I forget the name. There was like you would. I guess he was economist, or I'm forgetting the name. Where there is like not a chance of defaulting, and now you. I'm saying default because हमारे पास एक नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं जो कि जिनका हिस्टोरिकली मशहूर है कि वो थोड़ी मैनिपुलेशन करते हैं. और क्या मैनिपुलेशन करते हैं वो? डॉलर की मैनिपुलेशन करते हैं. 2014-2018 तक डॉलर को जो है ना वो आपने सस्ता रखा, किस तरह रखा. इस दफा क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? इस बार लोगों का जो एक मिसकंसेप्शन है वो डॉलर फेंक देते हैं मार्केट में. डॉलर फेंक देते हैं. बट जो स्टेट बैंक है वो तो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो अब पोलिटिसाइज नहीं है, वो तो अब गवर्नमेंट का हिस्सा है. टेक्निकली तो सर इस मुल्क में बहुत सारी चीजें हैं, बट टेक्निकली होती है नहीं होती. If something is not in the control of the government of Pakistan, how they can say कि डॉलर फेंक देता है? How is it not in control of the government of Pakistan? IMF के हिसाब से do they report to the IMF? No, they report to the Prime Minister. The only difference is that you cannot sack the governor anymore at your will, but they still report to you. And if you are a powerful person, you can very easily maneuver through these humans who are making those decisions, right? At the end of the day, वो रहे तो इसी मुल्क में रहे ना. वो उनका जीना मरना, उनके बच्चे सारे के सारे इधर ही हैं. तो आपके लिए कितना मुश्किल है उनको मैनिपुलेट करना और अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाना. आपका डॉलर गिरा, ठीक है, लास्ट वीक 9-10-11 रुपए, समथिंग लाइक दैट. $400 मिलियन आपका जो है वो स्टेट बैंक रिजर्व्स भी कम हुए. ठीक है, आज पीबीएस की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो इस महीने गिरी है. ये उन्होंने कहा है. पीबीएस की स्टैटिस्टिक्स खोले हैं उस रिपोर्ट के पीछे. उन्होंने कहा है 30% इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इस महीने कम आई है कंपेयर टू सितंबर लास्ट ईयर. आपके पास बिल आया होगा? मेरा तो सर ना पूछा, अभी पिछले महीने का मेरे ख्याल में 16 रुपए का बिल था. 16 रुपए का यूनिट था 2021 के सितंबर में. आज 34 रुपए का यूनिट है. मुझे बता दें किस तरीके से 30% डिक्रीज है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30% डिक्रीज शो करा के पूरी इन्फ्लेशन की फिगर को कम कर दिया. If that is not manipulation, tell me what is manipulation. But they're not backing this manipulation because if they are saying कि 30% कम हो गई है, 30% ज्यादा हो गई है, तो there is a data behind that, right? या नहीं? Where is that data? जुबानी है. पीबीएस का डेटा है, ये है जो उन्होंने कह दिया जी हमने इन्फ्लेशन को मेजर किया 30% कम हो गई है. It's just a written statement. It's just a written statement. There is no data behind it. Oh wow. So आप जब उस चीज को जाके देखते हो, आप रियलाइज करते हो कि यार वो तो एक टेंजेंट पे निकले हुए हैं और वो अपने फ्लो में और उनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है. We are not living in the 90s anymore. We are living in the 2020s. This is not sustainable. And so there was a time जब डॉलर को किया गया था 22 अरब रुपया आपका सीपेक की मद में डॉलर आया था आपके पास लोवेस्ट ऑयल प्राइसेस थी, हिस्टोरिकली लोवेस्ट ऑयल प्राइसेस हुई थी उस टाइम पे. You had a lot of dollar that you could literally just sort of throw around. So the minute मार्केट में डॉलर महंगा होने लगता था, आप डॉलर जाके बेच देते थे और डॉलर सस्ता हो जाता था. आपके एक्सपोर्टर्स तबाह हो गए. आपकी पॉलिसी तो समझ ही कुछ नहीं आ रही. आपको पता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर उन्होंने परसों जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे एनर्जी की प्राइस के ऊपर वो भी हटा दिए. तो यानी कि पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इस वक्त डॉलर चाहिए आपके मुल्क को, उनको सहूलत. मैं बजाय इसके कि मैं डॉलर लोन में लेके डॉलर को मार्केट में फेंक के डॉलर सस्ता करूं, मैं किस तरह से प्रोडक्टिव इकोनॉमी में उन लोगों को सपोर्ट करूं जो डॉलर लेकर आ रहे हैं. आपने उनके ऊपर जी एनर्जी सब्सिडी हटाई ताकि उनके लिए बिजनेस करना और मुश्किल हो, उनका बिजनेस और गिरे, जो डॉलर आ रहा था वो भी कम हो जाए. So right now the policy making and the decision making is absolutely nuts. It makes no sense whatsoever. And so there is a very real chance of default. Anyways, having said that,